शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 1 नवंबर 2022 की मुरली का मंथन सुनते हैं। मानव शरीर में ज्ञानेंद्रियां, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सभी बहिर्मुखी स्वभाव वाली हैं, क्योंकि जब इंद्रिय एवं विषय का संयोग होता है तो अल्पकालिक सुख की अनुभूति होती है। इसे ही विषय आनंद भी कहा जाता है। इन्हीं इंद्रियों के कारण मानव की जो मन बुद्धि है वो या तो किसी व्यक्ति विशेष में या वस्तु या वैभव में अटकी रहती है, लटक जाती है, और जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है उससे वो भटक जाती है, संसार की भूल भुलैया में उलझ जाती है। इस भूल भुलैया से अगर कोई निकाल सकता है तो वो स्वयं परम पिता परमात्मा, परम हितैषी है। वो हितैषी ही निकाल सकता है। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में लटकानी नहीं है, किसी भी देहधारी में आसक्ति नहीं रखनी है, क्योंकि ये नियम है ना, जहां जहां आसक्ति है वहां वहां माया भी आ सकती है। क्यों? ये आसक्ति ही माया के प्रवेश द्वार है। तुम्हें इस देह और देह की दुनिया के संबंधों पदार्थों में आसक्ति बिल्कुल नहीं रखनी है। तो अब प्रश्न उठता है, बचपन से हमें ये मैं और मेरे, इसकी जो घुट्टी पिला दी गई है, उसने भीतर में बहुत बड़ा द्वंद्व पैदा कर दिया है। समझ नहीं आती इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो प्रश्न उठता है ना कि ये जो मायावी आसक्ति है उससे मुक्त कैसे हुआ जाए। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि तुम एक विदेही भोलानाथ में आसक्ति रखो, सर्व संबंधों की अनुभूति उनसे करो ना। हर पल उस अशरीरी इनकॉर्पोरियल परम पिता परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उस सदा शिव को हर पल याद करो कि उससे सुंदर कोई है नहीं। वो सदा शिव है, उसके जैसा कल्याणकारी कोई नहीं। वो एवर हसीन, सबको हसीन बना देता है। तो हर पल याद करना है और अन्यों को भी उस परम पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय देकर उनकी सुरति और वृत्ति को भी उस प्रभु पिता से जोड़ देना है। बाबा ने तो यहां तक कहा कि अपने दिल पर बस प्रभु पिता का नाम लिख दो, उसकी छाप लगा दो। हमारे दिल पे लगी है छाप प्रभु तुम्हारे नाम की, तुम्हारे स्नेह की, प्यार की।
परंतु ये व्यापार तो कोई विरला व्यापारी ही करता है। तो आइए कुछ क्षण जो वो परम पिता परमात्मा उस परम धाम से इतनी दूर से मेरी स्नेह भरी पुकार से आया है, मुझे सच्चा योगी और तपस्वी बनाने के लिए जो युक्ति बता रहा है, जो विधि बता रहा है, उसी के मनन और चिंतन। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं प्रभु, योग सिखाने आए हैं। पावन और योगी बनने का शुभ संदेशा लाए हैं शिव, शुभ संदेशा लाए। देह नहीं हो बिंदु सचेतन, तुम अविनाशी आत्मा हो। परम सतगुरु परम पिता में जानो मुझ परमात्मा को। राजयोग से जन्म जन्म के पाप मिटाने आए हैं शिव, पाप मिटाने आए हैं। योगी और पावन बनने का शुभ संदेशा लाए हैं शिव, शुभ संदेशा लाए हैं। जीवन कमल समान बनाओ, आत्माओं की ज्योति जगाओ। परम पिता से योग लगाओ, मन वाणी शुभ कर्म बनाओ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद सुख कर वर्षा लाए हैं शिव, सुख कर वर्षा लाए हैं शिव, परम धाम से आए हैं। कर्मों की तुम गति को जानो, 84 के चक्र पहचानो। हम हम राज को जानो, तुम खुद देव थे सच्चे मानो। शिव बनाते कर्म के ब्राह्मण, देव बनाने आए हैं शिव, देव बनाने आए हैं। पावन और योगी बनने का शुभ संदेशा लाए हैं शिव,
शुभ संदेशा लाए हैं। वो परम पिता परमात्मा जो सबसे बड़ा रत्नागर और सौदागर है, वो हमारे जीवन को पावन और योगी बनाने के लिए आए हैं, जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए आए हैं। तो हीरे जैसा जीवन बनाने के लिए विशेष किन बातों पे अटेंशन देना होगा? तो आज नंबर 1 जो बाबा ने बताया है, जिस पर हमने विशेष अटेंशन देना है, कि भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना है। फिर प्रभु पिता को उसे अर्पित करना है, तत्पश्चात उसे स्वीकार करना है। इसे अपना रसोई घर नहीं समझना, शिव भोले का भंडारा है, उससे मैं प्रसाद पा रहा हूं। इस वृत्ति के साथ भोजन को स्वीकार करना है। नंबर 2, आपस में एक दूसरे को प्रभु पिता की याद दिलाकर उसे जिये दान देना है। जिये दान इसलिए कहा क्योंकि विकारों के दलदल में सब आकंठ डूबे हुए हैं ना। तीसरा है, कोई भी गलत कर्म, विकर्म और दुष्कर्म नहीं करना है। चौथा है, व्यर्थ के चिंतन करने वालों से, व्यर्थ की बातें करने वालों से परहेज करना है। उनके संग से स्वयं की संभाल करनी है। जो निंदा चुगली करते हैं, परचिंतन करते हैं, जो व्यर्थ की गपशप करते हैं, उन सब से दूर रहना है। अपना अमूल्य समय नहीं गंवाना है। पांचवा है, इस दुनिया की किसी भी व्यक्ति, वस्तु और वैभव में ममत्व नहीं रखना है। सब कुछ प्रभु के हवाले कर देना है। अपना तन, मन, धन सब उसी का तो दिया है ना। 6वां है, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन परम पिता परमात्मा से राय लेने। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।